हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइम जोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक टाइम जोन क्या होता है, कितने टाइम जोन्स होते हैं और यह हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार है। चलते हैं क्लास की ओर। यह ग्लोब है। तो चूंकि सूरज पूरब की ओर उगता है और पश्चिम की ओर डूबता है, इसका मतलब जो इसका रोटेशन होता है ऐसे होता है, इस प्रकार का होता है। तो किसी एक ही जगह पे सूर्य को यदि रखा जाए तो यहाँ दिन है और पीछे साइड यहाँ रात है। तो जैसे जैसे यह पृथ्वी घूमती है, किसी एक क्षेत्र में दिन और एक क्षेत्र में रात होते जाता है। तो किसी भी देश का समय उस देश का जो समय होता है एक खास करके टाइम जोन पे वह निर्धारित होता है। अभी से लगभग 2-3 सेंचुरी पहले, 200-300 साल पहले का जो समय था तो वह धूप घड़ी चलता था और धूप घड़ी का जो मिलान होता था वह 12 बजे जब होगा, सूर्य जब हमारे सर की सीधी होती थी उसी समय का निर्धारण किया जाता था। अब मान लिया जाए कोई क्षेत्र में अभी यहाँ धूप घड़ी का मिलान हुआ, इस जगह पे धूप घड़ी का मिलान हुआ कि नहीं, 12 बज रहा है। अब यही 2 घंटा बाद यहाँ पे 12 बजेगा, तो यहाँ भी 12 बजेगा, यहाँ भी 12 बजेगा। तो यह एक अलग कोड टाइप का होता है और सही नहीं होता है कि टाइम जोन जो होता है वह सही, उसका कोई पैमाना नहीं होता है कि मान लो भारत में अभी टाइम बज रहा है 12 तो दूसरे देश में कितना बजेगा, इसका कोई पैमाना नहीं होता है, नहीं था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ टाइम जोन का फॉर्मूला लाया गया। तो टाइम जोन में फॉर्मूला अपनाया गया वह ग्रीनविच मीन टाइम से ले आता है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो लॉन्गिट्यूड है, इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी इसको कहा जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। उससे दूसरी बात है, चूंकि इसका जो माप है या तो गोलाकार है, गोलाकार होने के कारण इसका जो माप है 360 डिग्री होता है। दूसरी बात कि यह जो एक परिक्रमा करती है, जो एक राउंड लगाता है अपने एक्सिस पे, इसमें 24 घंटा का समय होता है। तो इस प्रकार 360 डिग्री को 24 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 15 डिग्री का अंतर आता है। यानी कहा जाए तो प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है। प्रत्येक 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है। यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ 4 घंटा। और ग्रीनविच के बाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक जो 15 डिग्री का हिसाब से जो होता है इस हिसाब से अंतर होता है। यदि यहाँ 12 बज रहा है, मान लिया जाए ग्रीनविच में अभी का समय 12 है दिन का, नून। तो यहाँ 60 डिग्री में जो भी कंट्री होगा, 60 डिग्री में, तो यहाँ शाम का 4 बज रहा होगा, यहाँ शाम का 4 बज रहा होगा। और जो भी कंट्री 45 डिग्री में इधर होंगे वेस्टर्न साइड में, वहां अभी सुबह का 9 बज रहा होगा। तो इस हिसाब से इसको सेट किया जाता है। अब रही बात भारत की, तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वह वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है।
अब इसके बीच में यहाँ दो टाइम जोन लगभग आता है, जो मुख्य टाइम जोन है वह दो टाइम जोन है। क्या क्या है? तो एक है 75 डिग्री में और दूसरा है 90 डिग्री में। तो इस बार भारत में दूसरे दो टाइम जोन है, लेकिन भारत में जो रखा गया है वह है 82 डिग्री एंड 82.5 डिग्री में, 82.5 डिग्री में जो टाइम जोन है उसी को भारत का वह माना गया है। क्योंकि भारत की यहां से यहां तक जो है दूरी है वह लगभग 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 120 मिनट का अंतर होता है। तो यदि इस स्थिति को मान लिया जाए, इस रेखा को माना जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर काफी अधिक जाता है। इस रेखा को माना जाए तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर काफी अधिक हो जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 82.5 डिग्री, मतलब यहाँ 75 डिग्री में से इसमें और 7.5 जोड़ दिया गया और 82.5 डिग्री यहाँ प्राप्त हुआ। तो इस हिसाब से GMT से 5 घंटे 30 मिनट का अंतर भारत के मुख्य समय में होता है। तो भारत का जो मुख्य समय लाइन है वह 82.5 डिग्री में किया गया है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। और चूंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है उसको GMT या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, और पूरे विश्व का जो टाइम फ्रेम है यहीं से लिया जाता है। भारत का जो मुख्य टाइम जोन है यहाँ है, एक यहाँ गया है जो 75 डिग्री पे है, दूसरा है जो 90 डिग्री पे गया है। जबकि भारत में जो लिया गया है वह यहाँ आएगी, इस हिसाब से यहाँ आएगा, जो पूरे भारत का जो टाइम है वह इक्वल होगा। आज के लिए बस इतना ही।